अब वही हर्फ़े जनूं सबकी ज़ुबां ठहरी है। जो भी चल निकली है वो बात कहाँ ठहरी है। आज तक शैख़ के इकराम में जो शै थी हराम, अब वही दुश्मने दीं राहते जाँ ठहरी है हबर गरम के फिरता है गुरेज़ा नासे, गुफ्तगू आज सरे कुए बुतां ठहरी है वही आरज़े लैला वही शीरीं का दहन, नगे शौक घड़ी भर को जहाँ ठहरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्रोफेसर्स लेक्चर में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। खुदावंद आलम से दुआ है कि आप लोग जो सुनने वाले हैं हैरो आफियत से हों और तरक्की की राहों पर गामज़न हों। जो तालिबे इल्म एमए उर्दू कर रहे हैं या करना चाहते हैं उनके लिए ये एक मुफीद जो मवाद है वो वीडियो की सूरत में अपलोड किया जा रहा है। पेपर नंबर 3 जो है वो शुरू किया हुआ है और उसमें 3 चैप्टर जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हुए हैं। अब चौथा चैप्टर जो है वो शुरू है। उसके इंशाल्लाह 3 वीडियोस बनेंगी जो कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में है। उनकी जो एक तहरीर है उनकी नारंगे हयाल उसके बारे में है। उनकी जो ये तसनीफ़ है वो काबिल ज़िक्र है। बहुत ज़्यादा अदीबों ने, हर अदीब ने उसकी तारीफ़ की है और इसलिए इसको एमए उर्दू का हिस्सा बनाया गया है और आप लोगों की तैयारी के लिए ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ ताकि आप लोग इसको रेडी करके अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। टॉपिक की तरफ जाने से पहले आज का पैगाम ज़रूर सुने और आज का पैगाम ये है, इंसान की ज़िंदगी में बुरे जो वक्त हैं वो तजुर्बे हैं और हर तजुर्बा जो है बुरा वक्त वो इंसान का बेहतरीन उस्ताद है। इसलिए जो लोग अपने बुरे वक्त से सबक नहीं हासिल करते वो फिर कभी भी कामयाब नहीं होते। पर्चा नंबर 3 जो है वो असालीब नसर हमने शुरू किया हुआ है और इसमें पहले 3 अदीबों के बारे में सवालात पेश किए जा चुके हैं जिनमें मुल्ला वजही था, गालिब के हतूत थे और सर सैयद अहमद ख़ां के बारे में जो हाली ने लिखा है। और अब इंशाल्लाह मोहम्मद हुसैन आज़ाद की जो नारंगे हयाल है उसके बारे में, उसकी मुरक्का निगारी के बारे में हम बात करेंगे। पिछले पास पेपर में सवाल कुछ इस तरह से आता है कि मौलाना आज़ाद हुसैन की जो नारंगे हयाल है उसकी मुरक्का निगारी के बारे में आप क्या ख्याल है आपका, आप उस पर बातचीत करें। इसका जवाब कुछ यूँ है कि नारंगे हयाल के 2 हिस्से हैं। एक इब्तिदाइया है और उसमें जो है दिबाचा है और 8 मज़ामीन है। दूसरे हिस्से में 5 मज़ामीन है। नारंगे हयाल का जो सबसे पहला मज़मून है कसूर के रसाला में अंजुमन मुफीद आम, ठीक है, वो कसूर के रसाला में 1875 में शाया हुआ और अंग्रेज़ी और उर्दू कुछ ख्यालात ज़ुबानो उर्दू के उन्वान से छुपा। जुलाई 1876 में शोहरत आम और बकायदो आम का दरबार और जून 1877 में नारंगे ख्याल के उन्वान से छुपा और फिर इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता वो भी छुपा और मजमूई जो अशात है इसकी वो 1880 में हुई और इस तरह 1880 तक आज़ाद इसके मुख्तलिफ मज़ामीन जो हैं वो लिखते रहे, कलम बंद करते रहे। 1880 में नारंगे हयाल के पहले हिस्से का तबसरा करते हुए मौलाना हाली फरमाते हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश है कि इसका दूसरा हिस्सा भी हमारे हाथ में आ जाए और छप जाए और ताकि हमारे उर्दू जो लिटरेचर है उसके लिए ये किताब मुबारक फाल साबित हो सके। और डॉक्टर फ़ारूकी लिखते हैं कि बहरहाल इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि ये हिस्सा दोम के मज़ामीन अशात अव्वल के बाद लिखे गए थे। इस हिसाब से नारंगे हयाल का जो ज़माना है वो
5 या 6 साल पर मुहित नज़र आता है। बिलाशुबा हिस्सा दोम की जो मज़ामीन की जो अशात है वो अव्वल के बाद ही लिखे गए होंगे, यानी कि इस तरह कुछ है कि हिस्सा अव्वल जब लिखी गई उसकी अशात हुई, फिर हिस्सा दोम लिखी गई और फिर उसकी अशात हुई। ये मज़ामीन जो हैं वो तकरीबन 3 से 4 साल तक लिखे जाते रहे थे। ठीक है, इनकी अशात की नौबत इनकी अशात से 40 साल बाद हुई थी, नौबत पेश आई और आगा मोहम्मद ताहिर के हाथों इंजाम को पहुंची। और हिस्सा दोम के दिबाचे में आगा ताहिर खुद लिखते हैं कि अगरचे ख्यालात के तर्जमे हुए, अगर अशहास तसव्वुरी ज़ुबान हाय बेजसाम तिलिस्मी से तकरीबन 100 के करीब सफ़े सियाह हो चुके हैं। अब जलसा ख़त्म, कुछ अरसे के लिए दरवाज़ा बंद। अहले अंजुमन, आपका आना मुबारक, कदम बर चशम, मगर जलसा आइंदा साल के लिए गुजारिश कबूल हो। हिस्सा दोम का सामान बाहम पहुँचे, फिर लिखते हैं कि लो वो वक्त आ गया, अदम की सरहद से मिले हुए फिरदौस ज़रक बरक की इबारत आराइयों का जामा पहनकर इफ़ा की मंजिलों की तरफ गुलगश्त और नरंगे हयाल की दूसरी मजलिस का वादा हज़रत आज़ाद ने आज से 40 साल पहले किया था। हज़ारों आंखें निगरान थीं कि अब वो घड़ी आए कि धूमधाम से कागज़ के फसीह चमन में ख्यालात के बाइस्कोप के ज़रिए मजलिस आराइशा की जाए या आराइश की जाए। तो अब ये देखना है कि बेतार की बरकी के पैगंबरों के किस तेज़ी से इनको जमा किया है कि नज़र शुमार समेटने से आजिज़ आ गई है। चनाचे कहते हैं कि ए नशीनो निशात के परस्तारो, इस जलसे के लिए सामान दावतों तकल्लुफ़ातों आराइश हज़रत आज़ाद खुद ही बाहम पहुँचाए हैं, मगर तकदीर को इसका इंजाम था कि ना हुआ और इनको इनके आलम बला से सुल्तान आसमानी का पैगाम वहाँ की महफिल आराई के लिए आ पहुँचा है और तशरीफ़ ले गए। चनाचे कज़ाओ कद के होशियार ने मीरो महल मरमाल वक्त के पांसे के नाम थे मुझ आह करके ज़बरदस्ती फेंक दिया। आगा ताहिर ने ये दिबाचा जनवरी 1923 में लिखा था। ठीक है, और ये तारीख तकरीबन हर एडिशन पर मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत आज़ाद जो थे उनका इंतकाल हो गया और उसके बाद जो है वो आगा ताहिर ने इसको अंजाम तक पहुंचाया। और इस हिस्से में जो मज़ामीन थे वो 1883 के लगभग लिखे जा चुके थे, जिनके छुपने की नौबत 40 साल बाद आई। इस तरह दोनों हिस्सों के जो मज़ामीन हैं तकरीबन 8 साल में मुख्तलिफ मौक़ों पर लिखे गए, लेकिन इनको जमा कब किया गया? 1923 में। अब ये 112 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है और इसमें इनकी ख़याली, इंशा पर्दाजी और सन्नाई का बेशबहा मुरक्का है। दिबाचा मोहम्मद ताहिर इसमें खुद लिखते हैं कि ये किताब जो है वो 1923 में दोबारा छुपी। ये इसकी तारीख़ है, तमहीज़ से आगाज़ होता है और इसकी कुल कायनात 6 मज़ामीन हैं। जन्नतुल लहम का खुशतबी, नुक्ता चीनी, मुरक्का, एक खून बयानी, मुरक्का खुश बयानी, सैर अदम और बकाए दुआम, यानी 6 मज़ामीन हैं ये। बकाए दुआम को भी कुछ लोग आज़ाद की कलम का ज़ोर बयान समझते हैं, लेकिन सैर अदम के आखिर में मोहम्मद ताहिर साफ कह दिया कि हज़रत आज़ाद का जलसा ख़त्म हुआ था, यानी वो इंतकाल कर गए थे। और ये कुछ चीज़ें इनके कलम से भी निकली हैं। चनाचे लिखती हैं कि मैंने देखा कि फ़कत एक कुर्सी खाली है और इतने में आवाज़ आई कि आज़ाद को इस कुर्सी पर बैठाओ।
और साथ ही एक और आवाज़ आई कि शायद वो इस कुर्सी पर बैठना पसंद ना करें। मगर वही फिर कोई और बोला कि उसे जिन लोगों में भी बैठा दोगे वो बैठ जाएगा। यानी 3 आवाज़ें आती हैं। फिर चंद अशहास ने गुल मचाया कि इसके कलम ने जहाने आलम से लड़ाइयाँ पैदा कर रखी हैं, इसको यहाँ नहीं बिठाएंगे। चनाचे चंद अशहास ने गुल मचाया, इसका कलम तो हर तरफ झगड़ा पैदा कर रहा है, उसे दरबार शोहरत में जगह नहीं देनी चाहिए। इस मुकदमे पर भी कीलोकाल जारी थी कि मैं ये चाहता था कि नकाब चेहरे से उठाऊं और आगे बढ़ूं, लेकिन हुआ ये कि मुझे कुछ फरिश्तों ने पकड़ा और मुझे पीछे ले गए, और मुझे मुसहलत इसी में थी कि इतने में मेरी आँख खुल गई। मैं इस झगड़े को भी भूल गया, खुदा का शुक्र अदा किया कि भला से मेरी आँख तो खुल गई, भला से कुर्सी मिली ना मिली, पर मैं मरू में से जिंदू में आ गया। ये इनका ख्वाब था। इस मजमून में और दिबाचे में मोहम्मद ताहिर ने हिलअत दुआम अता कर दी है और कहते हैं कि ये सारा जो जलसा मेरे हिस्से में आया और मैंने ये सब लिखा, यानी ये जितना भी हिस्सा था उनके हिस्से में आया और उन्होंने ये सारा लिखा है। निरंगे ख्याल के मज़ामीन कुछ इस तरह के थे कि कम्मो बेश आगाज़ो आफरीनिश में बाग़े आलम का एक रंग था और रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। जॉनसन के एक मजमून का चरवा था, सच और झूठ का रज़मनामा, गुलशन उम्मीद की बहार, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, सैरे ज़िंदगी, अलूम की बदनसीबी। ये इंसाफ जो जॉनसन के जो मज़ामीन थे उनका चरवा थे। इस तरह एडिशन के 3 जो मज़ामीन थे का चरबा उन्हीं की अलमियत और सकावत के मुकाबले मुकदमाबाजी और शोहरत आम, बकाए दुआम का दरबार, जन्नतुल हलम और खुश तबई, नुक्ता चीनी, मुरक्का बयानी और सैर अदम। इनमें स्पेक्टेटर, एडिसन और जॉनसन ये 4 अंग्रेज़ी जो अदीब थे उनके मज़ामीन का निकात उन्होंने पेश किए और चरबे भी थे। इनमें उन्होंने आइडियाज़ भी लिए, ठीक है, और इनका जो मुकम्मल तौर पर तर्जमा भी कर डाला। यही कुछ था। नरंगे ख्याल के इब्तदाइया हिस्से पर अगर हम नज़र डालें तो एक मज़मून था इनका, आगाज़े आफरीनिश का आलम। बाग़े आलम का क्या रंग था, रफ्ता रफ्ता क्या हो गया। इसमें हमें यह है कि कोई किरदार भी मालूम नहीं हो पाता, महज मुजद्दर इशिया। इनमें सिफ़ात को मुख्तलिफ़ नाम देकर इनके दर्स व नसीहत की बातें की गई हैं। मैं जगह जगह आज़ाद ने उन्वान करेद कर नसीहत किया। मसलन कहते हैं, देखो अब इंसान की नीयत में फ़र्क आता है और क्या जल्द इसकी सज़ा पाता है। अब पछताने से क्या हासिल, हाँ हिम्मत करो और मेहनत कर कमर बांधो। ए हज़रत, इंसान कुदरत की फ़िज़ाओं की बहार देख चुके, अब अपनी दस्तकारी की गुलकारी देखो। आराम से बंदो देखो, बहुत आराम बहुत सी खराबियाँ पैदा करता है, यानी बहुत ज़्यादा आराम बहुत सी खराबियाँ पैदा करता है। उन्होंने इसमें से मुख्तलिफ नसीहतें की हैं। और अगला जो मज़मून इनका है सच और झूठ का नज़मनामा, ठीक है। इस नज़मनामे में आज़ाद ने 250 तो तमहीद ही लिख डाली और तमसीली नुक्ता निगाह से ये मज़मून भी कामयाब नहीं रहा। इस तमसील की मानवियत, मतवाज़ियत, तमसीली फ़िज़ा, किरदारों का तमसीली नस्बी कुछ ना कुछ है, तमाम बेजान चीज़ें, और इनमें मुजद्दर इशिया महज इस्तारा होकर रह जाती हैं। मज़ीद इसमें आज़ाद ने एक रंग जो तमसील का था इसको भी मदहम कर दिया है। आज़ाद किरदार निगारी के गुर से भी वाकिफ़ ना थे,
वरना इनमें जान डाल देते। चनाचे इस मज़मून में भी शिकस्त खुर्दा नज़र आते हैं। किरदार जो हैं वो नज़रअंदाजी में ज़म हो गए हैं और जो ज़िंदा हैं वो महज आज़ाद की पुकार पर आंखें खोले हुए हैं, वरना अंदाज़े बयां भी कुछ खास कामयाबी और खूबी से नहीं हुआ। तीसरा जो मज़मून है इनका, गुलशन उम्मीद की बहार। उन्वान खुद ही मज़मून की चुगली खा रहा है। अबहाम की बरमार है, अबहाम की फसाहत है और बलागत है। और ये मज़मून भी अबहाम का रंग अख्तियार कर चुका है। इंशा परदाजी के सिले रवा में तमसील की इमारत ढहती हुई नज़र आती है, यानी गुलशन उम्मीद सिर्फ ख्याल बहारों की उम्मीद ही से हमकिनार करती है। जब भी खूबसूरत हाबों से की टक्कर होती है तो टूट जाते हैं। आज़ाद का सारा जो मज़मून है वो इंशा परदाजी के हुस्न बेकरार में डूबा हुआ है और इसी में तमसील निगारी भी बैठ गई है। अव्वल इसकी कैफियत ही तमसीली फ़िज़ा को मजरूह कर देती है। इसलिए अगर आप ख्वाब बयान कर रहे हैं तो कारी उसे ख्वाब ही समझकर पढ़ेगा। ये तमसील तो हो ही नहीं सकती, इसमें कुछ खामियां थीं। और आगे एक और मज़मून भी है, सैर ज़िंदगी। सैर ज़िंदगी में तमसील निगारी मजहूल होकर रह गई है। मजहूल तासुर एक सीधे सादे इंशा परदाज मज़मून का पैदा होता है। तमसील की पोशीदगी और एहाम नाम को ही नहीं, और फिर इसमें जगह जगह हर शय की तफसीलात को फ़लसफ़ियाना मज़मून बना दिया है। यानी हर चीज़ की तफसील जो है वो किसी भी मज़मून को बोरिंग कर देती है। एक हकीम का कौल है कि ज़िंदगी एक मेला है और इस आलम में जो रंगारंग हालतें जो हम पर गुज़रती हैं, ठीक है, यही इनके तमाशे हैं। लड़कपन के आलम को पीछे छोड़कर आगे बढ़े तो जवान हुए और पुख्ता साल इंसान हुए और बहुत सर्द गर्म ज़माने किए और बहुत से नशेबो फराज ज़माने के देखे। इंसान क्या करता है कि बचपन से लेकर जवानी तक तजर्बों में से गुज़रता है, घिस फुस कर वो बूढ़ा हो लेता है, ज़रा आदमी बनता है और इस काबिल होता है कि जो सुने देखे उसे महसूस करे। अब अलूम की मदरसी में मौलाना आज़ाद, जिनके इंशा परदास के इब्तिदा के तमसीली फ़िज़ा को उभरने ही नहीं देती, तमाम साहिब जो अहले कमाल हमेशा इन नलायकों और गलत बाकमालों के हाथ से नाला हो कि मुल्क की सिफला परवरी या किस्मत की यावरी से हो। इससे मुराद बैनों में जीते हैं, यानी मातमों में जीते हैं और तरक्कियों के अफलाक पर सैर करते हैं। इन 3 जुमलों में मज़मून का खुलासा नहीं कि असल मौजू भी ज़हनों में रोशन हो जाता है, ठीक है। और इस मज़मून में तमसील के पैकरों को मज़ीद जानदार तौर पर बयान किया है और बहुत से मज़ामीन इनमें ये साबित करने की कोशिश की गई है कि इसमें तमसील और मुरक्का को मिला दिया है, यानी तमसील और मुरक्का निगारी को मिला दिया है। और जैसे अंग्रेज़ी में कहा जाता है कि आज़ाद से तीसरी किस्म, यानी जो पहले हिस्से में हो रहा था वही आखिरी हिस्से में हो रहा है। आज़ाद का नरंगे ख्याल, जिसकी तमाम निकादों ने बहुत बेहद तारीफ़ की है, इनके इक़्तिसाबात से अदीबों ने अपने मज़ामीन के शाहकारों को रौनक बख्शी। शोहरत आम बकाए दुआम में कुछ शक नहीं कि इसमें शख्सियात सारी यकजां हो गई हैं और इसी यकजाई और रंगारंगी ने इस मज़मून को दिलचस्प बना दिया था। इसमें कुछ खूबियाँ भी बयान की गई हैं और कहा जाता है कि इब्तिदा में आज़ाद ने जो तमसील आरास्ता की, इसमें बहुत सी गलतियाँ और खूबियों को नज़रअंदाज
करके, यानी गलतियों और बुराइयों को नज़रअंदाज किया और खूबियों पर तवज्जो दी और इंशा बर्दाश्त बनाने की पूरी कोशिश की गई। कहा जाता है कि आज़ाद को बेहतरीन लिखारी यानी आज़ाद बेहतरीन लिखारी हैं। तमसील और मरक्का को मिला दिया है इसमें, जो भी तर्जुमा किया जहाँ से भी किया और जो भी तमसील और आइडियाज़ लिए वो भी बेहतरीन हैं। जी हाँ, तो ये थी मुकम्मल एक जो वीडियो की सूरत में मैंने अपलोड किया। ये पूरा एक था मुरक्का निगारी के बारे में, जो नरंगे ख्याल के बारे में, उसमें कितने मज़ामीन थे ये सब कुछ, और उसने ये चरबा है तो कहाँ कहाँ से ये लिया गया है, कौन कौन से अंग्रेज़ी अदीब थे जिनसे लिया गया था, वो सारा मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आप लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें और बल्कि बाकायदा इसको लिख लें, ठीक है, और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी करें और 20 नंबर का जो जवाब है उसको बना लें। वीडियो कैसी लगी आपने इसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले और बआसानी पहुंच सके और आप लोग ऐसे फ़ायदा मंद जो चैनल है उससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।